प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही अचूक उपाय लेकर के आया हूँ जिसके करने से आपके विवाह में हो रहा विलंब, आ रही अड़चनें सब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह का योग बनेगा। ये उपाय जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं और यदि ये उपाय आप 3 पूर्णिमा लगातार कर देते हैं तो अति श्रेष्ठ है। विवाह को लेकर के चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, यदि लगातार 3 पूर्णिमा आप कर देते हैं तो वो दूर हो जाएगी। और ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चों के भाई बहन भी कर सकते हैं, बच्चों की भाभी भी ये उपाय कर सकती हैं और विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकती हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, बात चलती हो, रिश्ते आते हों, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा हो, या फिर रिश्ता पक्का हो गया हो, एंड में जाकर के कोई न कोई ऐसी बात निकल करके सामने आ जाती है कि जिसके चलते रिश्ता टूट जाता है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हों, या फिर आपको अपने मन के मुताबिक कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है। आपकी उम्र 25 साल की हो सकती है, आप 30 के हो सकते हैं, 35 के हो सकते हैं, 32 के हो सकते हैं। यदि आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आप जरूर करना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से ये उपाय आपने करना है। यदि इसी तरीके से आपने ये उपाय नहीं किया तो बाद में फिर आपका फ़ोन कॉल्स आएगा कि सर हमने वो उपाय किया था, उसका लाभ हमें मिला नहीं। लाभ मिलेगा कब? तब आप इसी तरीके से करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? लाल रंग का चंदन आप मार्केट से ले आइए और पीले रंग का चंदन। उसके बाद आप बेलपत्र लेकर के आइए, 21 बेलपत्र, बिल्कुल साफ सुथरे बेलपत्र होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र ना हो। और उन 21 बेलपत्रों से आपने कमल पुष्प बनाना है। जैसे कमल का फूल आपने देखा है, तो उसी प्रकार से इन बेलपत्रों की सहायता से एक कमल पुष्प बना लेना है। जैसे एक बेलपत्र लिया, दूसरा बेलपत्र उसके ऊपर रखा, फिर तीसरा रखा, इसी प्रकार से जो उसका आकार है कमल के पुष्प जैसा बन जाए, इस प्रकार से आपने इन बेलपत्रों को एक दूसरे पर रखना है। आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए, इसी प्रकार से आपने बनाना है। उसके बाद आपने लेने हैं चावल। अब चावल कितने लेने हैं? जितनी आपकी उम्र है उतने ही चावल आपने लेने हैं। अब सपोज कीजिए कि आप 30 साल के हो चुके हैं और 31वें साल में चल रहे हैं, तो आपने 31 चावल ही लेने हैं। अब सपोज कीजिए आप 25 साल के हो चुके हैं और 26वें साल में चल रहे हैं, तो आपने 26 चावल के दाने लेने हैं। जौन से साल में आप चल रहे हैं उतने ही दाने आपने चावल के लेने हैं और ये चावल के दाने लेकर के आपने जो पीले रंग का चंदन है इसमें डाल देने हैं। अर्थात इन चावलों को पीले रंग की चंदन की सहायता से पीला कर लेना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये जो चावल आपने लिए हैं ये भी बिल्कुल साबुत होने चाहिए, बिल्कुल टूटे फूटे ना हो। उसके बाद आपने एक कलश लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और उसी में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। इसके बाद आपने पूर्णिमा के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में जाना है। कोशिश करना है ये उपाय आप सुबह के समय ही कर दो। यदि किसी कारणवश सुबह के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ रहेगा सुबह के समय। शिव मंदिर में जाने के बाद ये जो कलश जिसमें आप कच्चा दूध और गंगा जल लेके आए हैं, इसमें आप जल भर लीजिए और शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। उसके बाद ये जो कमल पुष्प आपने बनाया है, इस कमल पुष्प में ये जो लाल रंग का चंदन आप लेकर के आए हैं, ये लाल रंग का चंदन इस कमल पुष्प में ऐसे रख लीजिए। और इसके बाद ये जो चावल हैं आपने अपनी उम्र के अनुसार लिए हैं, जो ये चावल जो पीले आपने कर लिए हैं, ये चावल भी आपने कमल पुष्प के ऊपर ही रखने हैं। एक बात का ध्यान रखना है, ये चावल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सभी चावल इस कमल पुष्प में ही रखने हैं। अर्थात जो बेलपत्र का कमल पुष्प आपने बनाया है उसी के अंदर रखने हैं। अब ये रखने के बाद आपने ये जो कमल पुष्प इसको
ऐसे करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब शिवलिंग पर जब आप अर्पित कर रहे हैं तो ये चावल इधर उधर बिखरेंगे, उस समय इसको बिखरने दो, क्योंकि शिवलिंग ऊपर से गोल होता है तो शिवलिंग पर वो चावल टिक नहीं पाएंगे, तो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। शिवलिंग पर रखने के बाद इधर उधर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने कोई भी बड़ा सा पात्र या कोई बाल्टी पानी की भर के शिवलिंग के पास रख लेनी है, और जितने आपने चावल लिए हैं उतने ही कलश से शिवलिंग का अभिषेक करवाना है। ये जो बेलपत्र का जो कमल पुष्प रखा हुआ है ये ऐसे ही रहेगा, और आपने इस प्रकार से धार लगानी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय बोलता रहना है, और जितने चावल आपने लिए थे आपकी उम्र के अनुसार उतने ही कलश से आपने शिवलिंग का अभिषेक करवाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। यह अभिषेक करवाने के बाद मंदिर में ही बैठना है, ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करना है, अर्थात 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है, हे शंकर भगवान, मेरे विवाह में या मेरे बच्चों के विवाह में जो भी समस्याएं, जो भी विघ्न आ रहा है उसको दूर करें। आप बड़े भोले हैं और बहुत जल्द मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, तो मेरी भी ये मनोकामना है, इसको आप पूर्ण कीजिए। तो भोले बाबा बहुत जल्द आपकी जो अरदास है उसको सुनेंगे, और बहुत ही जल्द जो शादी में विघ्न आ रहे हैं उनको दूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो उपाय, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय सबसे पहले विष्णु भगवान ने किया था शंकर भगवान के निमित्त। ये जो कमल पुष्प मैंने बताया बेलपत्र का, ये विष्णु भगवान ने शंकर भगवान को अर्पित किया था सबसे पहले। तो ये कोई साधारण उपाय नहीं है। जब आप उपाय करके थक जाएं, चारों रास्ते आपके बंद हो जाएं, तब ये उपाय आपने करना है, और इसका रिजल्ट आप देखना। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है, और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात यदि कोई समझ में नहीं आई है तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, एक बार और बता देता हूं क्या क्या आपने भेजना है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीजें आप मेरे पास भेज सकते हैं, और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।